हेलो गाइस, हम तैयार हो चुके हैं और निकल पड़े हैं अपने होटल से तिरुमला तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी है क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें न्यू है। अब दर्शन करके आपको सारे एक्सपीरियंस बताएंगे। और अभी हम हैं तिरुचेनूरू में। यहाँ से हम जाएंगे जहाँ से हमने फ्री टोकन टिकट लिया था श्रीनिवासम में, वहीं से हमें तिरुपति के लिए गाड़ी मिलेगी। तो चलो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं श्रीनिवासम। ये वही जगह है जहां हम रात को टहल रहे थे और सारी सड़कें सुनसान पड़ी थी। और अब देखो कितनी दुकानें खुल चुकी है और हमें अपने फाइनली गाड़ी मिल चुकी है जिससे हम आगे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब आप साथ में हम मिलकर चलते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं चेकिंग पॉइंट पे। यहाँ पे हमें अपने साथ अपना पूरा लगेज भी लेके उतरना पड़ता है क्योंकि हमें गाड़ी में कुछ भी सामान नहीं छोड़ना है। यहाँ पे पूरी तरीके से चेकिंग होती है, पूरा लगेज चेक होता है और अंदर अलग अलग विंग्स बनाई हुई है। वहाँ चेक करने के बाद गाड़ी भी पूरी चेक होती है। उसके बाद हम आगे चल कर बैठते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हम निकल चुके हैं चेकिंग पॉइंट से और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। और हम थे बहुत खुश। हमने भजन कीर्तन करना स्टार्ट किया और हमारा साथ दिया हमारे ड्राइवर साहब ने, जिनको हिंदी नहीं आती थी, पर इन्होंने पूरी कोशिश की हमसे हिंदी में बात करने की और हमें समझाने की। आगे चल के उन्होंने बताया ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की प्रतिमा है जो पहाड़ों पर अपने आप बन गई थी। तो हमारे सबसे पहले दर्शन यहीं पे हो गए तिरुपति बालाजी के। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ से हमने दर्शन किए और थोड़ी देर हमने यहाँ पे वेट किया। वैसे वहाँ पे वेट करना अलाउड नहीं था, पर ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए कौन नहीं रुकेगा। तो हम थोड़ी देर रुक के फिर हमने आगे चलना शुरू कर दिया। आप ये सड़कें देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है। यहाँ पे ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। कहीं पे भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। बहुत अच्छी खुली खुली सड़कें, साफ़ सुथरी सड़कें। और हम अब पहुँच चुके हैं कल्याणम कट्टा। यहाँ पे मुंडन करवाया जाता है। मुंडन कराने के बाद ही आप दर्शन करते हैं, अगर आपको अपना मुंडन करवाना है तो हम चले जाते हैं अंदर। और यहाँ पे अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना, तो हम आपको बताते हैं आगे कि क्या होता है। फाइनली मेरे भाइयों ने और मेरे पापा ने मुंडन करा लिया है और हमने भी थोड़े थोड़े अपने बालों का दान कर दिया है। यहाँ से हमने वेट किया बी बस का। ये फ्री बस सेवा है। ये हमें अपने आगे मंदिर तक पहुँचा के आती है और ये हर 5 मिनट पे इनकी सेवा है। तो अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे हमें कहाँ जाना है कैसे, क्योंकि कुछ पता नहीं था। फिर आगे चलते चलते हमने थोड़ा पूछताछ की। पूछते पूछते हमें फाइनली पता चल गया और हमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। ये शुरुआत है। यहाँ से अब हम दर्शन के लिए ज़्यादा दूर नहीं हैं। अब हम जल्दी से जल्दी अपने तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लगेज सेंटर में। यहाँ पे हमें सारा सामान जमा करना है क्योंकि आगे लेके जाना अलाउड नहीं है। तो अब हम मिलते हैं दर्शन के बाद। सो फाइनली गाइस, 3 घंटे के बाद हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि हम कितने खुश हैं और कहीं भी आपको हमारी थकान नज़र नहीं आ रही होगी। पीछे बालाजी का मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ इतना सुकून है, इतना, और यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, मैं यहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ। आप देखो एकदम अलग ही माहौल हो जाता है भाग दौड़ की दुनिया को छोड़ के, मतलब एक अलग ही सुकून है। उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो ली जो बहुत अच्छी आई थी मम्मी ने और मैंने। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम थोड़ी देर और बैठे रहे। बैठने के बाद हमने देखा कि यहाँ आज कोई फेस्टिवल है। बालाजी की झांकी निकल रही थी।
तो हमने फिर से बालाजी के दर्शन किए। यहाँ आगे एक कुंड है जहाँ पे बालाजी को घुमाया जाता है, तो हमने थोड़ी देर वहीं पे बैठ के देखा जो कुछ चल रहा था, जो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। पर हमें वापस जाना था अपने होटल, तो हम निकल चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट आपको, तब तक के लिए बाय बाय।